मुल्क की तरक्की का नया कॉरिडोर खुल गया। चीन के ताउन से गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फाल PIA की पहली परवाज 503 लैंड कर गई। परवाज कराची से 46 मुसाफिरों को लेकर 9:50 पर रवाना हुई। पहली कमर्शियल परवाज का इस्तकबाल वज़ीर दिफा हवाबाजी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने किया। एयरपोर्ट की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी, DG सिविल एविएशन समेत दीगर आला पाकिस्तानी और चीनी हुकाम की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात का केस क्यों मुकर्रर नहीं हुआ। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन ने अदालत का नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट की एडिशनल रजिस्ट्रार को ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत देने की हिदायत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया वो क्यों नहीं लगा। डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने जवाब दिया, जजेस कमेटी ने फैसला किया, तरमीम से मुतल्लिका केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, मैं खुद भी कमेटी कारकुन हूँ, मुझे तो कुछ इल्म नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, हमारी पूरे हफ्ते की कॉज लिस्ट क्यों तब्दील कर दी गई। अदालत ने जजेस कमेटी का पास करदा ऑर्डिनेंस ऑर्डर और मीटिंग की तफसीलात तलब कर ली। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज हल्फ उठाएंगे। व्हाइट हाउस में तकरीब हल्फ बर्दारी की तैयारियां मुकम्मल। तकरीब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगी। वाशिंगटन में शदीद सर्दी की वजह से 40 साल बाद पहली बार किसी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी इंडोर कैपिटल हाउस बिल्डिंग में हो रही है। हल्फ बर्दारी तकरीब में जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया के वज़राए खारजा समेत आलमी रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के। चीनी सदर का हल्फ बर्दारी में शिरकत से गुरेज। नायब सदर चीन की नुमाइंदगी करेंगे। हॉलीवुड सिंगर कैरी अंडरवुड तकरीब में परफॉर्म करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सजा मुआफ ना की। अहदे सदारत के आखिरी रोज अमरीकी सदर ने 5 सजा याफ्ता मुस्लिमों को माफी दे दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक माफी पाने वालों में डेरिल चैम्बर, मार्कस मोसिया, रवि राजवीर, डॉन लिव और केम्बा स्मिथ शामिल। अमरीकी सदर का 2 कैदियों की सजा में कमी का भी फैसला। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 14 निकाती एजेंडा जारी। वक्फा सवालात में वज़राए अरकान के सवालात के जवाब देंगे। नुक्ता एतराज़ात पर मुख्तलिफ मामलात ईवान में उठाए जाएंगे। वफाक के ज़ेर इंतज़ाम अस्पतालों में आलात की किल्लत पर तवज्जो दिलाओ नोटिस ज़ेर बहस आएगा। सेनेट का इजलास शाम 4 बजे होगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 42 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। पंजाब असम्बली का इजलास दोपहर 2 बजे होगा। इजलास की सदारत मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। इजलास का एजेंडा जारी। महकमा माहौलियात से मुताल्लिक सवालात दरियाफ्त किए जाएंगे। इजलास में मुतादिद बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन केस की समाअत करेंगे। आज इस्तगासा के मजीद 2 गवाहान की शहादत कलमबंद की जाएगी। वकला सफाई गवाहान पर जिरा करेंगे। मुल्क के बेशतर शहरों में सर्दी का राज। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध और मौसम सर्द। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान समेत कई इलाकों में रास्ते धुंधला गए। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज गैर फाल रही। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला आलूद। बलोचिस्तान में वार्निंग जारी। जागी, नोशकी, खारान, पशीन, कला अब्दुल्ला और कोयटा में बारिश से फ्लडिंग का खदशा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का अंदेशा। वजीरिस्तान के इलाके रजमक और शवाल में बर्फबारी का सिलसिला जारी। पाक अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की योब के इलाके संबाजा में बरवक्त कार्रवाई। 5 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ख्वारिज गिरोह पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था। अफगान अबूरी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल से रोके। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी सरहदों को महफूज बनाने के लिए पुरज़्म हैं। सदर वज़ीर आज़म, वज़ीर आला बलोचिस्तान और वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 940 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,16,212 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 65 पैसे हो गई। रवा साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान 27 जनवरी को होगा। इजलास में नई शरह सूद का तयन किया जाएगा। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक इजलास की सदारत गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद करेंगे। पॉलिसी का ऐलान गवर्नर स्टेट बैंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। गुजरांवाला में मराकश कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। FIA ने मुलजिम अंसर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने मुतासरा शख्स आमिर से 53 लाख रुपए से जायद रकम बैरून मुल्क भिजवाने के नाम पर ली। बाकी साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। कराची में एक और ताजिर शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के दौरान लुट गया। कार सवार अगवाकारों ने ताजिर की गाड़ी और 4,15,000 छीन लिए। ताजिर का कहना था मुलजिमान ने पुलिस कैब, जैकेट और गाड़ी पर पुलिस लाइटों का इस्तेमाल किया हुआ था। सचिल पुलिस ने वारदात का मुकदमा डकैती की दफा के तहत दर्ज कर लिया। छोटे नवाब के घर डकैती, तहकीकात में अहम इंकशाफ। भारतीय मीडिया के मुताबिक सैफ अली खान को जख्मी करने वाले मुलजिम का ताल्लुक बांग्लादेश से है। मुलजिम की शनाख्त 30 साला शरीफुल इस्लाम के नाम से हुई। मुलजिम 2 रोज से कपड़े बदल बदल कर चकमा देता रहा और मुंबई में घूमता रहा। मुलजिम ने 16 जनवरी की रात सैफ अली खान के घर में दाखिल होकर डकैती की कोशिश की। मुज़ाहमत पर चाकू से बॉलीवुड अदाकार को जख्मी किया। और एक्टिंग और मॉडलिंग जिनकी हॉबी वो थी परवीन बाबी। 4 अप्रैल 1954 को भारतीय रियासत जूनागढ़ के एक अमीर घराने में पैदा हुई। आला तालीम हासिल की। मॉडलिंग शो के दौरान ही एक फिल्मी रोल की ऑफर हुई। मगरबी अंदाज के पहनावे ने बहुत जल्द दीगर अदाकाराओं में मुमताज़ बना दिया। करियर में 50 से ज़ायद फिल्मों में जलवा अफरोज हुई। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। मशहूर फिल्मों में दीवार, काला पत्थर, सुहाग, अमर अकबर, अंतोनी और दीगर शामिल।